नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया इनसाइड में। मैं आपके साथ वर्षा। शिवपुरी के पोहरी में जनपद पंचायत पोहरी के अंतर्गत ग्राम पंचायत मकलिजरा में भ्रष्टाचार की नई इबारत सरपंच सचिव द्वारा लिखी जा रही है। भ्रष्टाचार का खेल कोई अभी नया नहीं है, सालों पुराना है। दरअसल पंचायत के निर्माण कार्य की बात करें तो जमीन पर आते ही खत्म हो जाते हैं। बात कर सीसी निर्माण कार्य की हो या फिर मुक्ति धाम निर्माण की, सरपंच सचिव ने पंचायत के विकास की जगह अपना ही विकास कर लिया है। लेकिन आज तक इस भ्रष्टाचार की भनक अधिकारियों को नहीं लगी और सरपंच सचिव के अलावा उपयंत्री भी इस निर्माण कार्य में अपनी जेब भरने में लगे हैं। और इससे पहले भी पशु सेट में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन वो कागजों में ही रह गया। सीसी निर्माण के अलावा पंचायत में रपट, मुक्तिधाम और चौपाल निर्माण में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। इस मामले में मुख्य कार्यपालन अधिकारी शैलेंद्र सिंह का पक्ष लिया गया तो जांच की बात कही है और मामले को लेकर कहा कि मेरी उपयंत्री से इस मामले में बात हो गई है। लेकिन पूर्व में हुए घटिया निर्माण में जांच की बात मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा बोली जा रही है। भगवान भरोसे पंचायत दिखाई दे रही है, वहीं ठंडे बस्ते में विकास पड़ा हुआ है। तो ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार का खेल सरपंच सचिव कर रहे हैं भ्रष्टाचारी, और अधिकारियों को गोलमोल जवाब देते हुए दिखाई दे रहे हैं सरपंच सचिव। तो तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके का विकास हुआ है गांव का। सरपंच सचिव जिनको जिम्मेदारी दी जाती है गांव के विकास की, सरपंच जो कि गांव का प्रधान होता है, गांव का मुखिया होता है, मुखिया का कर्तव्य होता है अपने गांव की देखभाल करना, अपने गांव का विकास करना। लेकिन तस्वीरों में देखिए किस तरीके का विकास दिखाई दे रहा है। तो सरपंच और सचिव ने गांव के विकास की जगह अपना ही विकास कर लिया। डल तो रही सर, आरसीसी पर बिल्कुल घटिया निर्माण कर रहे हैं। पंच सेक्रेटरी से बात करी, वो सुनते ही नहीं है सर बिल्कुल भी। अरे सीमेंट ही तो डल नहीं रही वहां ढंग से, जब ही तो फैल रही चारों तरफ गाई। मोटाई भी कम डल रही, ये 1.5 इंच ही होगी बस। सर उस घटिया चल रहा है बिल्कुल, उसमें सीमेंट नहीं डाल रही, गिट्टी वगैरह नहीं डाल रही सही से, और 1-2 इंच ही ले रहा है बस। सरपंच सेक्रेटरी से बात की बात वेतनों का ऐसी डालेंगे तो मैं दिक्कत ही करूँ। सीसी निर्माण कार्य के लिए कल कॉल आया था, तो मैंने सबीर से भी बात की थी कल भी। तो सबीर ने बताया है कि सर वो 3 जगह कुछ कमी रह गई है कार्य में, कार्य प्रगतिरत है, तो मैंने सुधरवाने का बोला है। तो ये है कि जब तक मैंने बोल दिया उनसे क्लियरली कि सुधार कार्य कंप्लीट हो, उसी के बाद उनका मूल्यांकन के भुगतान कराएं, तब तक न कराएं। पूरा मामला क्या है, इस पर बातचीत करते हैं। योगेंद्र जैन संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेंद्र, क्या मामला है पूरा? भगवान भरोसे पंचायत दिखाई दे रही है, क्योंकि सरपंच भरोसे नहीं रहा जा सकता है। गांव का विकास देखकर, तस्वीरें देखकर ये लग रहा है कि ये किस तरीके का विकास है। वर्षा, बताना चाहूंगा है पूरा मामला पोहरी जनपद के मकलीजरा ग्राम पंचायत का है जी। बात की जाए तो शहरी क्षेत्र के साथ ग्रामीण क्षेत्र का विकास के लिए पंचायती राज की स्थापना की गई थी, जिससे ग्रामीण क्षेत्र का विकास भी शहरी क्षेत्र की जगह हो। लेकिन पंचायती राज व्यवस्था लाने के बाद ग्रामीण क्षेत्र का विकास तो नहीं हुआ, लेकिन जो सरपंच सचिव और जनप्रतिनिधि हैं उनका विकास जरूर तेज स्पीड से हुआ। हम ग्राम पंचायत मकलीजरा की बात कर रहे हैं, जहाँ निर्माण कार्य किस प्रकार भ्रष्टाचार घटिया की भेड़ चढ़े हैं, ये तस्वीरों में हमारे IND24 के दर्शक देख सकते हैं। मैंने ग्राम पंचायत मकलीजरा खुद जायजा लिया और वहाँ जो निर्माण सीसी हो रहा उसको देखा, तो उसमें पूर्ण रूप से जो नदी की रेत है, आसपास की नदी की रेत, घटिया सीमेंट का उपयोग किया जा रहा था जी। साथ में ऐसा नहीं कि ग्राम पंचायत में सीसी निर्माण कार्य में घटिया हुआ है, इससे पूर्व आदम जाति कल्याण विभाग से एक रपटा का निर्माण किया गया, जो ग्रामीणों को खेत से जोड़ने के लिए बनाया गया था, लेकिन वो भी पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ा। और इस समय वर्तमान में जमीन में जो जहाँ स्थान पर वो बना हुआ था, वहाँ वो रपटा अभी तक दिखाई नहीं दे रहा। बात की जाए तो शांति धाम निर्माण की बात हो, जहाँ मुक्ति धाम ग्रामीण क्षेत्र में बनाए जाते हैं, जिससे सबका अंतिम संस्कार सही रूप से हो जाए। लेकिन जो सरपंच, जो मुखिया और सचिव, उनने इसमें भी भ्रष्टाचार नहीं छोड़ा और मुक्ति धाम घटिया निर्माण हुआ। योगेंद्र, लोगों का अंतिम संस्कार ठीक से हो ना हो, लेकिन गांव के विकास का अंतिम संस्कार जरूर हो गया है। ग्राम पंचायत में जिस प्रकार से बात की जाए
तो लगातार जो सरपंच और सचिव है वो भ्रष्टाचार कर रहा है। ऐसा नहीं है कि इसकी भनक आला अधिकारियों को ना हो या जनप्रतिनिधियों को ना हो, लेकिन पूरा जो बंदरवांट चल रहा है वो अधिकारी, कर्मचारी एवं सरपंच सचिव की मिलीभगत से ही चल रहा है। ग्राम पंचायत के निर्माण के लिए कुछ राशि आई थी जो सजावट के लिए, वो भी सरपंच सचिव ने पूर्ण रूप से हड़प ली है। बात की जाए तो आदिवासी क्षेत्र जिसमें आदिवासियों को बैठने के लिए चौपाल की व्यवस्था की जाती है, लेकिन उस चौपाल की व्यवस्था में भी सरपंच सचिव ने अपने घटिया निर्माण कार्य करके उसमें भी भ्रष्टाचार किया। ग्राम पंचायत में बात की जाए तो पूर्व में भी कई भ्रष्टाचार हुए हैं जिनकी जांच हुई। जांच में भी अधिकारी ने मिलकर उस जांच को ठंडर बस्ते में डाल दिया और आज भी उन जांचों में कुछ भी नहीं हो पाया। बिल्कुल कुछ भी नहीं हो पाया है, ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है गांव का विकास। जनवेद ग्रामीण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जनवेद, बहुत स्वागत है आपका। जनवेद, सुन पा रहे हैं? हाँ जी। जनवेद, किस प्रकार का विकास है? क्योंकि तस्वीरों में देखकर लग रहा है कि चाहे बिल्डिंग्स की बात कर लें, सड़कों की बात कर लें, मुक्ति धाम की बात कर लें, हर जगह जर्जर स्थिति बनी हुई है। हाँ जी सर, मतलब काम चल रहा है लेकिन पूरी तरह से उसमें सामान मटेरियल नहीं डाला जा रहा है। यानी कमजोर काम हो रहा है, 6 महीने या 1 साल में ही खत्म हो जाएगा, ऐसा सिस्टम बन रहा है। जी जी, कमजोर काम हो रहा है। जनवेद जी हमारे साथ बने रहिए। माता दीन जाटव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ग्रामीण हैं। माता दीन जी, किस प्रकार का विकास हो रहा है ये? क्योंकि सरपंच और सचिव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं, कितनी हकीकत है इस बात में? सर, तुम ज्यादा जगह पे मौजूद आकर जांच करवाए, उनमें वही हो रहा है। क्या कहते हैं सर, सीमेंट कम डाल रहे हैं और सीसी में। जी मतलब? हाँ जी, मैं जी सीसी में सीमेंट कम डाल रहे हैं। मिट्टी वगैरह जो पुलिया बन रही है वो मिट्टी में क्या कहते हैं, मिट्टी भर्ती कर रहे हैं, उसमें सीमेंट नहीं डाल रहे। बिल्कुल मिट्टी डाली जा रही है, सीमेंट निकाला जा रहा है। हाँ, मिट्टी डाली जा रही है, सीमेंट को बचा रहे हैं, बेच रहे हैं सीमेंट को। अच्छा, कौन कर रहा है ये सचिव करवा रहा है, सेक्रेटरी। हाँ, सरपंच का भी हाथ है इसमें? सरपंच का तो मैडम, सरपंच तो आता ही नहीं है घर का देखने के लाना है, वो यही आता है, सेक्रेटरी करवा देता है। लेकिन गलती तो सरपंच की भी है ना, वो देखने क्यों नहीं आ रहे हैं? उनका कर्तव्य है ये। जी मैडम, बोल दे कोई सुनता ही नहीं है। क्या कहते हैं, जगह पे आते ही नहीं है। वे तो जो कहते हैं मैडम, जाने था चले जाओ तुम तो चाहे जहाँ जा सकते हैं। जी सेक्रेटरी बोल रहा है ना, चाहे जहाँ चले जाओ तुम तो। क्या कहता है, कोई कुछ नहीं होगा, हम तो पैसे देते हैं ऊपर पैसे देते हैं मतलब? हाँ, कोई अधिकारी के लिए पैसे देते हैं, जो बोलते हैं वे। आपका कहने का आशय ये है कि अधिकारी की मिली भगत से भ्रष्टाचार हो रहा है, अधिकारियों का भी हाथ है इसमें? हाँ जी मैडम जी, लेकिन जो अधिकारी जांच करने के लिए आते नहीं है तो उनका अपन संदेह आती है, उनका तो ऐसे बोल दे वे। कार्यपालन अधिकारी का कहना है कि मामले की जांच की जाए। उन्होंने मामले की जांच करने की बात कही है। हाँ, मौके पे जांच करवाओ तुम तो मैडम, उसमें दिखाई देगा। सीसी का 1-1 इंची डली है, कोई चटक रही है, कोई सलाई भी नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। जी। चलिए माता दीन जी, बिल्कुल मैंने आपकी समस्या को सुना, बहुत समस्या है गांव में। बहुत शुक्रिया माता दीन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जनवेद जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जनवेद जी, आप पर आते हैं। जनवेद जी, और ऐसे कितने काम हैं जिनमें भ्रष्टाचार हुआ है और अभी तक लोगों के सामने नहीं आ पाया है, और क्यों इन लोगों पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है? जी बहन जी, कोई सुनता नहीं है। यहाँ पर अधिकारी लोग हैं ब्लॉक के, वो भी ऐसे ही हैं। मेन कारण जो हुआ है, वो अपनी पूरी मनमानी करते हैं अपने आप में जी। हाँ, किसी की नहीं सुनते हैं और बोलते हैं हम करेंगे जैसा ही होगा। आपके क्या घर से लग रहा है पैसा, शासन दे रही है। ये सिस्टम चल रहा है। बात की गई थी सरपंच सचिव से जनवेद जी? क्या जी? बात की गई थी सरपंच और सचिव से इस मामले में? हाँ, बात की है। और भी उनके जो काम करने वाले लोग हैं वो पहले चलते हैं, वो कहते हैं आपको दिखे जो कर दो, आपको अच्छा लगे ऐसा करो, काम ऐसा ही होगा। कैसा आप होगा? करिए बाहर, आप शिकायत करिए बाहर जा करके, हमें कोई टेंशन नहीं है। जी, कैसा काम होगा? क्या कहने का मतलब है उनका? कैसा काम होगा, किस प्रकार का काम होगा? हम करेंगे जैसा ही होगा।
मतलब अभी क्या क्या समस्या आ रही है? जिन जिन उन्होंने निर्माण कार्य जितने भी किए हैं गांव में, किस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं उनके निर्माण कार्य में? समस्या ये बहन जी कि मतलब घटिया किस्म का काम होता है, मतलब कोई भी काम अच्छा नहीं हो पा रहा है। 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए कामयाब रहता है, इसके बाद में खत्म हो जाती है वो चीज। कोई भी काम होता है मतलब पूरी मजबूती से काम नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल जनपद जी, जी जी। हाँ, छोटी सी पुलिया बनी हुई है तो उसमें मिट्टी भरी हुई है, उसमें पत्थरों बॉन्डर का कोई सिस्टम नहीं है। अब इस पे मतलब आरसीसी कर दी जाएगी तो वो इसी बरसात में बैठ करके वो बह जाएगा। बिल्कुल समझ रही हूँ जनवेद जी, बहुत समस्याएं हैं और लगातार भ्रष्टाचार किया जा रहा है, सुनवाई नहीं हो पा रही है। बहुत शुक्रिया जनवेद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ वीरेंद्र धाकड़, रोजगार सहायक सचिव, जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका। वीरेंद्र जी सुन पा रहे हैं? वीरेंद्र जी आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? वीरेंद्र जी ने फोन काट दिया है, संपर्क हमारा खत्म हो गया है, जवाब नहीं दे रहे थे। भ्रष्टाचार पर मैं सवाल इनसे पूछने वाली थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भगवान भरोसे पंचायत दिखाई दे रही है, रोजगार सहायक है वीरेंद्र धाकड़। और जैसे ही मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, भ्रष्टाचार के ऊपर बात करने की कोशिश की, उन्होंने बात करने से पहले ही फोन काट दिया। इससे साफ तौर पर स्पष्ट होता है कि भ्रष्टाचार किस प्रकार का है और क्यों जवाब देने से कतरा रहे हैं। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है, इसलिए जवाब देने की हिम्मत नहीं रख पा रहे हैं। योगेन जी संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेन जी, अभी हमने वीरेंद्र जी से बात करने की कोशिश की लेकिन जवाब ही नहीं है किसी के पास। वर्षा, जिस प्रकार से आपने ग्रामीण जो मखली जरा के ग्रामीण उनसे बात की, उन्होंने साफ रूप से बताया कि किस प्रकार से निर्माण कार्य हो रहे हैं। वो निर्माण कार्य 3 से 6 महीने तक ही टिक पाते हैं, उसके बाद बिल्कुल या बरसात में बह जाते हैं या खराब हो जाते हैं, पड़ जाते हैं। जिस प्रकार से सरपंच और जो सचिव हैं, सचिव ने फोन काट दिया तो आप देख सकते हैं कि भ्रष्टाचार में ऐसा नहीं है, सचिव भी साथ है पूर्ण रूप से। और ग्राम पंचायत का जिस प्रकार से विकास तो नहीं हो रहा, लेकिन एक रूप से स्पष्ट बात की जाए तो विनाश जरूर हो रहा वर्तमान की स्थिति में। क्योंकि जब निर्माण कार्य नहीं होंगे, अच्छे निर्माण कार्य नहीं होंगे तो पंचायत जो है, जो ग्राम पंचायत है वो विकास की ओर नहीं विनाश की ओर अग्रसर होगी। और जिस प्रकार से सरपंच और सचिव मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं और अधिकारी की इसमें सह है कि आज तक सिर्फ जांच की बात करते हैं और जांच कब पूरी होगी ये उनको भी नहीं पता और ग्रामीणों को भी नहीं पता। जी जी जी। अच्छा, सरपंच बने हुए कितने साल हो गए? बात की जाए तो जो यहाँ महिला सरपंच है लगभग 7 वर्ष का कार्यकाल हो गया, ये 8वां वर्ष चल रहा है कि लगातार। मतलब दूसरी बार बने थे सरपंच? हेलो, दूसरी बार सरपंच बनी है? नहीं, कोरोना काल के चक्कर में ग्राम पंचायत के चुनाव अभी तक नहीं हो पाए हैं तो उन्हीं सरपंच को डाइट पे दे रखा है और लगभग 2-2.5 साल उनके माने लोग बात की जाए तो 7 और 8 साल उनके कार्यकाल को चल रहा है। लगभग 20 सरपंच वर्तमान में काम कर रहे हैं। अभी ग्राम पंचायत के किसी प्रकार से चुनाव नहीं हो पाए तो जो पूर्व के सरपंच है वो ही वहाँ निर्माण कार्य और अन्य व्यवस्थाएं देख रहे हैं। मतलब भ्रष्टाचार कब से हो रहा है? पिछले 7-8 साल से, जितने साल से ये सरपंच है तभी से क्या भ्रष्टाचार हो रहा है? ऐसा बात की जाए तो ग्राम पंचायत में जितने भी विकास हुए हैं, जब से इस सरपंच का गठन हुआ, उस जो जनप्रतिनिधि वहाँ तब से लगातार हर जो निर्माण कार्य, चाहे मुक्ति धाम की बात की जाए, ग्रामीणों के लिए जो चौपाल बनाई है आदिवासी क्षेत्र में उसकी बात की जाए, रपटा निर्माण की बात की जाए, जो गांव के अंदर जो ग्रामीणों के लिए सीसी रोड बनाई जाए उनकी बात की जाए, चाहे ग्राम पंचायत में अन्य और कामों की बात की जाए, मुक्ति धाम की बात की जाए, तो सब में पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार जम के हुआ और इतने घटिया काम हुए कि लगभग 6 और 7 महीने में वो काम अभी भी धरातल पर नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन इसकी शिकायत जी धरातल पर काम नहीं दिखाई दे रहा है। कोमल सिंह सोलंकी हमारे साथ ग्रामीण जुड़ चुके हैं, गांव के ही हैं। कोमल जी बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम, नमस्कार। कोमल जी, क्या समस्या है गांव में, क्योंकि विकास जो है वो आधा अधूरा दिखाई दे रहा है? विकास तो मैडम आधा अधूरा है, मुझे तो इसमें कम से कम 30% विकास नहीं दिख रहा पंचायत में। जी जी, अब आप देख लेना, आप जहाँ पर आगे सीसी रोड डल रही है उसमें 50 एक का मसाला बनाते, उसमें आप देख लो कितने दिनों चलेगी सीसी वो।
पुलिया बन रही है, पुलिया को भी घटिया निर्माण हो रहा है। 6 महीने चलती है, 6 महीने बाद बरसात में बह जाती है। तो सबकी आंखों के सामने ये भ्रष्टाचार हो रहा है, सबकी आंखों के सामने हो रहा है। सब अधिकारी भ्रष्ट हैं, जाके मैं बताऊं जनता के सब। उनके लिए पेमेंट पहुंचता है सरपंच सचिव से, वो शांत हो जाते हैं बिल्कुल जी। और सामना तो परेशानी ग्रामीण लोगों को कैसे शांत हो जाते हैं? आप लोगों ने शिकायत की, बात करने की कोशिश की कि किस प्रकार का भ्रष्टाचार है, घटिया सामग्री का इस्तेमाल क्यों हो रहा है, और अगर हो रहा है तो अधिकारी सुध क्यों नहीं ले रहे हैं? मैडम वो सुनेंगे हमारी, क्योंकि हम तो ग्रामीण लोग हैं, आम नागरिक है, हमारी कहाँ से सुनेंगे? वो तो अधिकारी हैं, जनता के मालिक ने बैठे हैं ना वो तो आजकल। मालिक का मतलब होता है कि जनता को जो भी समस्याएं हैं उनको सुना जाए। मालिक का कर्तव्य होता है समस्याओं को दूर करना, जनता के हक का खाना मालिक का कर्तव्य नहीं होता है। सुनते ही नहीं है। और दूसरी समस्या और सुन लो, जहाँ पंचायत भवन का जो मरम्मत के लिए पैसा आया था 1.5 लाख रुपए वो निकल गया, आज तक मरम्मत नहीं हुई उसकी। कहाँ की बात कर रहे हैं? मकलीजरा पंचायत को जो पंचायत भवन के मरम्मत के लिए पैसा आया था जी जी, तो 1.5 लाख रुपए सरपंच सेक्रेटरी द्वारा निकाल लिया गया और आज तक उसकी मरम्मत नहीं हुई। ये पता कैसे चला कि 1.5 लाख रुपए सरपंच ने निकाले हैं? मैडम मेरी सरपंच से बात हुई थी, सरपंच बता रहा था, उसमें आपस में पहुंचड़ हो गई सरपंच सेक्रेटरी में दोनों में। अच्छा। तो वो बता रहा था कि 1.5 लाख रुपए निकाल लिए उसने सेक्रेटरी ने और मेरे को पता नहीं किया। जब जनपद में उसे वो गया था तो जब पता किया उसने, सरपंच को अपने मुंह से कह रहा था मेरे से। और जी जी, चलिए कोमल जी, समस्याएं बहुत ज्यादा है और भ्रष्टाचार बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि भ्रष्टाचार तो हो रहा है। बहुत शुक्रिया कोमल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब हमारे साथ आफाक अंसारी जुड़ चुके हैं, ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस से हैं। बहुत स्वागत है आपका आफाक जी। जी धन्यवाद मैडम। आफाक जी, देखिए किस प्रकार का ये विकास है, क्योंकि विकास अगर गांव की बात कर ली जाए तो गांव का विकास तो कहीं से कहीं तक नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन सरपंच और सचिव का विकास प्रॉपर हो रहा है। जी जी जी, देखिए मैडम ऐसा है, 15 साल शिवराज सिंह की सरकार रही जी। हम देख रहे हैं कि 15 साल में क्या हुआ, चारों ओर भ्रष्टाचार हाहाकार मचा हुआ है। छोटे से स्तर को देखा जाए, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे ब्लॉक क्षेत्र हो, चाहे जिला क्षेत्र हो, चाहे पूरा प्रदेश हो, चारों ओर सिर्फ भ्रष्टाचार है। चारों ओर लूट खसूट और कमीशन खोरी का जमावड़ा मचा हुआ है और सारे अधिकारी हों चाहे कर्मचारी हों सब भ्रष्ट है। सारे इनके तार विधायक हों चाहे मंत्री हों चाहे मुख्यमंत्री हों, सभी लोगों से जुड़े हुए हैं। जनता का एक रत्ती भर काम भी नहीं हुआ है, चाहे वो पेयजल समस्या हो, चाहे वो बिजली की समस्या हो, चाहे निर्माणों से संबंधित समस्या हो। पंचायत लेवल पे अगर देखा जाए तो सरपंच और सचिव तो मस्त हो जाते हैं, लेकिन जनता त्रस्त रहती है। जी, मतलब जनता को त्रस्त किया जा रहा है, जनता को प्रताड़ित किया जा रहा है। ऐसे कब तक चलेगा? क्योंकि कोविड की वजह से चुनाव तो नहीं हो पाए हैं, लेकिन जनता का हक मारा जा रहा है आफाक जी। क्योंकि अगर इनकी जगह पे कोई और भी आता तो विकास की सोचते, लेकिन पिछले 7-8 सालों से एक ही सरपंच है और लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है, चुनाव भी नहीं हुए हैं। ऐसे में जनता का 7-8 साल में कितना विकास हो सकता था, आप खुद सोचिए। लेकिन विकास तो हो नहीं रहा है और उल्टा गांव का विकास बिल्कुल डाउन कर दिया है। जी जी जी, देखिए जितने भी सरपंच बनते हैं वो आजकल पैसे का दौर इतना चल गया है कि पैसे खर्च करते हैं और फिर जनता यदि इनके पास काम के लिए जाती है तो ये कहते हैं हम तो पैसे के बल पर जीते हैं। यही हाल प्रदेश की सरकार ने कर रखा है। जब जनता ने कमलनाथ जी की सरकार को चुना तो कमलनाथ जी ने कई ऐसे काम किए, कई ऐसे प्रतिबंध लगाए जिससे काम होने लगे थे और इनको डर था अधिकारियों को, कर्मचारियों को, प्रदेश लेवल पर हमारा प्रदेश खुशहाल हो और इन पर लगाम लगाई जाए। लेकिन चोर दरवाजे से बनी हुई शिवराज सरकार, इन्होंने फिर आकर पहले जैसा अपना सिस्टम बनाया। सरपंचों से कहा कि अवैध वसूली की जाए, अवैध काम कराए जाए, सिर्फ फाइलों पर काम होते हैं, पैसा निकाल लिया जाता है। यदि मैं मकलीजरा की बात करूं तो यहाँ सुनने में ये भी आया था कि पंचायत भवन के पैसे निकाल लिए गए, 20-20, 25-25 लाख रुपए के चेक डैम पानी में बह गए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या कर रहे हैं आप? देशभक्त कहने वाले अपने आप को देश को खोखला कर रहे हैं कि अंग्रेजों के इनके वंशज अंग्रेज रहे हैं मैडम। और मैं ये कहना चाहता हूँ जिस तरह देश को खोखला अंग्रेजों ने किया है उसी तरह भाजपा के लोग और भाजपा पार्टी देश को खोखला कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, भ्रष्टाचार जनो पार्टी मैं इसको नाम दूंगा और आगे इसका हम लोग डटकर मुकाबला कर रहे हैं। यदि जनता हमारे पास तक आती है तो कांग्रेस से समय समय पर इसका विरोध कर रही है और मैं इनके लोगों से कहना चाहता हूँ क्या इसका विरोध होगा कि तब इस पर कार्रवाई होगी। बुलडोजर मामा कहाँ चले गए? यदि बुलडोजर
चलाना है। चलिए मामा जी, बुलडोजर नहीं चला पा रहे गांव में, लेकिन आफाक जी आप लोग तो बुलडोजर चला सकते हैं ना जी, क्योंकि जिम्मेदारी आप लोगों की भी है। समय समय पर कांग्रेस इसका विरोध करती रही है, चाहे वो नगर परिषद क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो। इसका डटकर हम जनता के साथ डटकर इसका विरोध करते हैं, लेकिन ये जनता के नुमाइंदे कहाँ चले जाते हैं? अपने घरों में एसीओ में बैठे वो जनता को प्यासा छोड़ रखा है। अगर अभी हाल ही में देखा जाए तो बिजली कटौती हो रही है। मैं सिर्फ एक पंचायत की बात नहीं करूंगा, 90 पंचायतों की बात करूंगा। प्रदेश सरकार ने 3-3 मंत्री हमारे विधानसभा क्षेत्र को दे रखे हैं, लेकिन वो अपनी गाड़ियों को घुमाने में व्यस्त हैं। सिर्फ डीजल पेट्रोल मिल जाता है उनको, तो अपनी फ्री की गाड़ियां घुमाने में मस्त हैं और शिलान्यास करते हैं, नारियल फोड़ते हैं और कुछ काम नहीं होता है। यदि काम हुआ तो 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार में हुआ, वही कामों को ये पूरा नहीं कर पा रहे हैं। गौशालाएं मिली, उसमें भी भ्रष्टाचार किया इन लोगों ने, लेकिन कमलनाथ जी ने गाय की सेवा के लिए गौशालाओं का निर्माण करवाया और गौशालाएं बनवाई, लेकिन इन लोगों ने अपने गोदाम बना रखे हैं। गौशालाएं तो दूर की बात है। कुल मिलाकर आफाक जी भ्रष्टाचार हुआ है और भ्रष्टाचारी को खत्म करना जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं गांव के लिए ही सरपंच और सचिव बनाए जाते हैं, गांव के लिए ही जिम्मेदारों को नियुक्त किया जाता है। हमारे साथ शैलेंद्र सिंह सीईओ जनपद पंचायत से जुड़ चुके हैं। उमराव मरावी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीईओ हैं जिला पंचायत। उमराव जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। उमराव जी, देखिए समस्याएं बहुत हैं और बात शमशान घाट की कर ली जाए, जहां पर लोगों के अंतिम संस्कार किए जाते हैं। टोटली गांव का अंतिम संस्कार, विकास का अंतिम संस्कार कर दिया गया है और साफ तौर पर ये सरपंच का कहना है कि वो तो अधिकारियों को पैसे देते हैं तो उनका तो कोई कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। तो क्या सरपंच इसलिए बनाया गया था ताकि गांव के विकास के लिए जो पैसे आए वो अपना विकास करें? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है मैम। ये शिकायत हमारे पास आया है और संज्ञान में भी है ये बात हमें कि मकली झीरा ग्राम पंचायत में सीसी रोड का जो निर्माण हो रहा है वो बेहद घटिया स्तर पे हो रहा है जी। इसके लिए हमने जिला स्तर से सब इंजीनियरों की एक टीम बनाई है और इसकी हम एक तह तक जाएंगे, जांच करेंगे और इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम करेंगे। और ये ऐसा कतई नहीं होने देंगे कि शासन की योजनाओं में पलीता लगे। हम बिल्कुल गुणवत्ता से कार्य कराएंगे। तो ये आरोप किस प्रकार का है? सरपंच ने जिस तरीके का बयान दिया है ये बहुत विवादास्पद है कि हम तो अधिकारियों को पैसे देते हैं। ये बात सरपंच ने कैसे बोल दी मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं सरपंच को तो वहाँ अभी पहचानता भी नहीं हूँ, बात भी नहीं हुई है मेरी उनसे। पर जरूर मुझे मीडिया के माध्यम से ये खबर आई थी मेरे पास कि ग्राम पंचायत मकली झरा में जो काम हो रहे हैं बहुत घटिया हो रहे हैं। इसी के चलते मैंने जो है एक टीम बनाई है जांच के लिए। और जहां तक सरपंच की बात है तो मैं सरपंच को इन सब चीजों के संज्ञान में लूंगा और उनसे व्यक्तिगत बात करके सब चीजों का निराकरण करूंगा। क्योंकि जिस तरीके से ग्रामीणों से मैंने बात की है और जो तस्वीरें सामने बयां कर रही हैं वो यही बयां कर रही हैं कि बदहाल स्थिति है गांव की, क्योंकि विकास तो बहुत ज्यादा हो जाना चाहिए था लेकिन विकास की जगह पे और ज्यादा क्षरण हुआ है। 7-8 साल से सरपंच है लेकिन कोई भी विकास नहीं हो रहा है। इसको मैम हम पूरा मैं प्रशासन की तरफ से जरूर बोलना चाहूंगा कि ये जो काम जो हो रहा है इसका बिल्कुल गुणवत्ता से होगा, ऐसा इंश्योर हम करेंगे और पक्का हम इसको सही कराएं। जी जी जी, चलिए उमराव जी, हम लोग यही चाहते हैं कि गांव का विकास हो और गांव वालों की समस्याएं दूर हो। उमराव जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आफाक जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। योगेन जी, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। योगेन जी, आखिरी प्रतिक्रिया आपकी कि कैसे होगा गांव का विकास? हम बात की जाए तो गांव के विकास के लिए सरपंच सचिव के साथ ग्रामीणों को भी साथ आना पड़ेगा और अधिकारी जो चैनल पे तो बोल देते हैं कि कार्रवाई होगी, जांच कराई जाएंगी, यदि वो सही रूप से पूर्ण रूप से यदि किसी भी ग्राम पंचायत की जांच करा दे तो 100% ग्राम का विकास होगा और शहरी क्षेत्र की तर्ज पर ग्रामीण क्षेत्र में भी विकास दिखेगा, जिससे खुशहाली आएगी। और मैं भी ये चाहता हूं कि जिस प्रकार से जिला पंचायत सीईओ ने कार्रवाई की बात की है, जांच की बात की है, यदि वो जांच कराते हैं तो 100% उस ग्राम जो मकली जरा उसका विकास 100% होगा। जी जी जी, बिल्कुल
योगेन जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। गांव के विकास की बात कर रहे थे हम कि भगवान भरोसे पंचायत दिखाई दे रही है, लेकिन जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वो साफ तौर पर बयां करती है कि भ्रष्टाचारी तो हुई है, क्योंकि अगर भ्रष्टाचारी नहीं हुए होती तो ना तो ग्रामीण शिकायत करते और ना ही गांव का जो इतना विकास डाउन हुआ है वो नहीं हो पाता। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि जो शिकायत की जा रही है गांव के सरपंच और सचिव के खिलाफ, उनके खिलाफ एक्शन कब लिया जाता है या फिर गांव के विकास में और कितना समय लगता है, ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ IND इनसाइड में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।